ओम नमः शिवाय मित्रों। कैसे हो आप सब। माता रानी और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे को ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और एक आंतरिक खुशी भी होती है कि जो मैं अध्यात्म के बारे में आपको ज्ञान देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और आप उसे पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं विषय के ऊपर कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो आँखों से आंसू क्यों आते हैं और हमें उबासियाँ क्यों आती हैं। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि हम सब पूजा पाठ करते हैं और हमारा पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति अपने इष्ट के आगे धूप दीप करता है, उसे पुष्प चढ़ाता है, उसे भोग लगाता है और तिलक करता है। तो कोई व्यक्ति माला लेकर मंत्र जाप करता है, कोई व्यक्ति पूजा के समय आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है। तो सभी का पूजा करने का अलग अलग तरीका है। इसके अलावा भी दोस्तों, पूजा करने के कई तरीके हैं। नित्य पूजा करने से व्यक्ति के साथ कोई ना कोई शक्ति चल पड़ती है, चाहे वो कोई देवी है, चाहे वो कोई देवता है। पर कई बार व्यक्ति को उस शक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसे ये ज्ञात नहीं होता कि उसके साथ कौन सी शक्ति चलती है। कई बार ऐसा भी होता है मित्रों कि व्यक्ति अगर किसी शिवालय के पास से गुजर रहा है, जहाँ कोई ऐसा स्थान है जो किसी देवी देवता का स्थान है, वहाँ से गुजर रहा है और वह अच्छे व्यक्तित्व का है, सरल स्वभाव का है, उस कारण भी शक्ति खुश होकर उसके साथ चल पड़ती है। पर उस व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं और पिछले जन्म की शक्तियाँ भी उसके साथ चल पड़ती हैं, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया होता है। लेकिन कई बार अपनी शक्तियों का व्यक्ति को ज्ञान होता है और कई बार उसको ये ज्ञात नहीं होता कि मेरे साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं। दोस्तों, पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्रों को तो आप जानते ही हैं। जैसे भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र, जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है उसे भगवान शिव की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसे भगवान शिव के गण प्राप्त हो सकते हैं। परंतु इसके बारे में पूजा पाठ करते करते कई बार व्यक्ति को पता होता है कि मेरे साथ ये शक्तियाँ हैं और कई बार इस चीज़ का ज्ञान नहीं भी होता है। दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ में बैठते हैं, चाहे हम मंत्र जप करते हैं या अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तो कई बार हमारे कमर में बहुत ज़ोर से दर्द होती है, कंधे भारी हो जाते हैं और हमारी गर्दन में भी दर्द हो सकती है। कईयों का तो शरीर हिलने डुलने लगता है और हाथों में कंपन भी आ जाता है। कईयों की आंखों से बहुत तेज़ आंसुओं की धारा चलती है और कईयों को छोटी छोटी उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, पूजा पाठ के समय शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में दर्द होना, शरीर में भारीपन होना, आंखों से आंसू आना और छोटी छोटी बहुत ज़्यादा उबासियाँ आना और कईयों को तो उल्टी भी आ जाती है, ये सब सकारात्मकता के ही द्योतक हैं। इसमें नकारात्मकता बहुत कम है। ये सारे संकेत देते हैं कि आपके ऊपर जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं उसकी कृपा है और कुछ ही दिनों में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है और आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलने वाली है। आंसुओं के संदर्भ में ऐसा भी माना गया है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा अपने इष्ट के साथ एक पारिवारिक संबंध बन जाता है, उसे भी हम अपना एक पारिवारिक सदस्य ही मानना शुरू कर देते हैं और जब भी हम उसके सामने जाते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। कई बार हम ज़ोर ज़ोर से रोना भी शुरू कर देते हैं।
तो कई बार हमारे भाव भी प्रकट होते हैं, उस कारण भी हमारी आंखों से आंसू आते हैं। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जब हम किसी भी विधि से पूजा पाठ करने बैठते हैं तो शक्ति हमारे शरीर में विभिन्न छिद्रों से प्रवेश करती है, जैसे कि हमारे नाक, कान, मुंह आदि से और आँखों से। जब शक्ति हमारे शरीर में आँखों से प्रवेश करने की कोशिश करती है तो आँखों में चुभन होती है और चुभन के कारण हमारी आँखों में इरिटेशन होती है और आंसू चलते हैं। आंसुओं का यह भी एक कारण माना गया है। और हम किसी भी तरह का मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, हमारी शक्ति जब मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर चलती है तो अगर हमारे शरीर में थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता है तो वो उस नकारात्मकता को धक्का मारती है, जिस कारण हमारा शरीर थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर देता है और हमें उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। पर दोस्तों, इसे हम नकारात्मकता नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे शरीर में कोई सकारात्मक शक्ति ही तो आई है जिस कारण हमारे शरीर की थोड़ी बहुत ही नकारात्मकता दूर हुई है। तो दोस्तों, जब भी पूजा पाठ के समय हमें उबासी आए या फिर आंखों से आंसू आए तो समझ लीजिए कि कोई अच्छी शक्ति ही हमारे शरीर पर आ रही है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। इस विषय में नकारात्मकता कितनी है वो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है, उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो किसी जैसे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर गया तो वहाँ पर जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा और उसे लंबी लंबी उबासियाँ आना शुरू हो गईं। इस तरह के केस में दोस्तों हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ नकारात्मक शक्ति है। अब उसको जो उबासियाँ आ रही हैं और उसकी आंखों से पानी निकल रहा है रोने के बाद, वो जो हम पूजा पाठ करते हैं उस समय आंखों से पानी आता है और उबासियाँ आती हैं, उससे अलग है। तो दोस्तों, पूजा पाठ के समय हमारी आंखों से आंसू क्यों चलते हैं और उबासियाँ क्यों आती हैं आपको समझ आ गया होगा, और नकारात्मकता से वो कैसे अलग है ये भी समझ आ गया होगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे और मेरे द्वारा दी गई नए नए विषयों पर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।